जी, करुणा जो हमारे मेंबर थे वसई तालुका होटल एसोसिएशन के, और मैं सेक्रेटरी हूँ होटल एसोसिएशन के। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के गया 15-16 महीने से कोई भी होटल इंडस्ट्री में कोई भी 1 रुपया नहीं कमाया। और सरकार ने जो भी हमारे को थोड़ा बहुत पार्सल का परमिशन दिया है, इसमें हमारा खर्चा नहीं निकलते, हम नहीं चला पा रहे। और से इसी प्रॉब्लम करुणा नाम के था, उनके पार्टनरशिप में होटल थे स्टार प्लैनेट विरार वेस्ट में। और उनके पार्टनर क्या, उनके बीच में ये लॉकडाउन में समय में चेक भाड़ा नहीं देने पर और उनके कुछ भी फंड्स वगैरह था इन्वेस्टमेंट के, वो उनके वापस मांग रहे थे, ऐसा उनका कहना है। और उसने डेथ नोट में भी हमारे वसई तालुका होटल एसोसिएशन के नाम लिखा है कि एसोसिएशन इसमें इंटरफेयर करे, हमारे बीवी बच्चे को न्याय दिलाओ। ये डेथ नोट है। और ये पुलिस वाले की बात है, पुलिस वाले ने हमारे को लंबे से देखने के लिए मिला है, पढ़ने को दिया है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं दिया। हमने कॉपी भी मांगा तो नहीं दिया। अच्छा, वो आ रहा था, लेकिन ये किशोर पाटिल, ये कौन सा नाम है जी? इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है? जयेंद्र पाटिल जो है लाइसेंसी है, वो भी हमारे मेंबर है। वो भी हमारे को फ़ोन किया करते थे, कुछ प्रॉब्लम रहता तो समस्या के लिए। और के भी किशोर पाटिल उनके भाई ऐसा सुनने मिला है, लेकिन हमने वो नहीं जानते उनसे। लेकिन होटल में इंटरफेयर करता था, काम करना, होटल के देखभाल करने के लिए वो आता था। जयेंद्र पाटिल की जगह में वो आता था, ऐसा सुनने को मिला है। और जयेंद्र पाटिल और के अन्ना, ये दोनों हमारे समस्या के लिए अभी लाइसेंस फी भरना था, कोर्ट के आदेश था, आदेश के अनुसार 21 मई से पहले भरना था। उस टाइम नहीं भर पाए, पैसे नहीं होने के बावजूद। तो उस टाइम हमारे को कॉल किया करते थे, कैसा भी करके हमारे पास पैसा का बंदोबस्त हुआ है, हमारे को जो कोर्ट के आदेश ने 50% भरने के लिए जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दिया था उसको हमारे को लाभ दिलाओ। लेकिन कोर्ट के आदेश का डेट चले जाने की वजह से एक्साइज डिपार्टमेंट वो चलन नहीं देते थे, नहीं दे पा रहे थे, मतलब कानून के अड़चन थे उनको। तो ऐसा करके ये नहीं भर पाया। लेकिन लास्ट में ये लोग ने बोला कि विथ इंटरेस्ट 1 दिन पहले, जो के अन्ना मारा उस 1 दिन पहले जयेंद्र पाटिल मुझे फ़ोन किया, मैं लाइसेंस फीस अभी भर दूँ क्या पूरा विथ इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपको, भर दो। एक्साइज ने चलन दिया उसको, उसने पैसा भरा 1 दिन पहले, फुल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में भरा है उन्होंने। इतना बड़ा अमाउंट भरने के बाद भी ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया? जी, और इनके फैमिली और घर वाले के, उनके जो मैनेजर है, उनके सबके कहने के अनुसार कि उनको जो मालिक है उनकी तरफ से उनको दबाव था, हमारे पैसा सब दे दो वापस, हमारे को सब लॉकडाउन के भाड़ा चाहिए, वो तब नहीं देगा तो तुमको इमीडिएट खाली करना पड़ेगा, और तुम्हारे घर के चाबी मांगते, मुझे घर के भी ताबे लेने के लिए कोशिश किया था। उनके घर वाले का ऐसा कहना है, ऐसा फोर्स कर रहा था, उसके लिए टेंशन में था ये। अभी ये जो 2 आरोपियों का नाम आ रहा है सामने, बताया जा रहा है कि वो लोग अभी फरार हैं। जी। तो इसमें मरने से पहले के अन्ना ने अब एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जी, जिसमें उन्होंने मांग रखी है, कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद है बार एसोसिएशन से कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उनके परिवार को, उनके बीवी और बच्चों को बार एसोसिएशन न्याय दिलाए। तो इसमें आप लोगों की अभी तक की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या भूमिका रही है? जी, और जैसा उन्होंने डेथ नोट में नाम लिखा है एसोसिएशन के, और एसोसिएशन हमेशा उसके साथ रहेंगे। हम लोग ऑलरेडी कोशिश चालू कर दी है। उस दिन पूरे हम और हमारे मेंबर्स के पुलिस स्टेशन तक, उनकी एफआईआर होने तक, उनके बीवी बच्चे को उसके बॉडी लेके गांव जाने तक हमने उनके साथ में था, और हम उसके लिए आगे भी कोशिश करते रहेंगे। अभी एफआईआर हुआ है, उसकी बीवी के नाम से नेवी ने कंप्लेंट किया है, तो वो अभी बॉडी के साथ गाँव है। अगर 2 दिन तक आरोपी अरेस्ट नहीं करता है, कल तक हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम कार्रवाई चालू करेंगे। हमारे तालुके के सभी होटल बंद करके हम कमिश्नर ऑफिस में जाके बैठेंगे उनके सामने। आपको लगता है कि जिन दोनों आरोपियों का नाम आया है वो कोई छोटे लोग नहीं है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हस्ती है, वसई विरार में काफ़ी उनकी धाक मानी जाती है? आपको लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो कॉपरेशन चाहिए वो मिलेगा, के अन्ना के फैमिली को न्याय मिलेगा? जी, हम देखिए उनका कितने बड़े हैं, कितने प्रभाव है, वो उससे ज़्यादा हम कानून से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम कानून से उड़ते हैं, हम कानूनी कार्रवाई फाइट करेंगे, कानून से थ्रू से, कोर्ट के थ्रू से फाइट करेंगे। अगर 2 दिन तक पुलिस नहीं करते तो फिर उनके ऊपर लेवल पर आएंगे, वरिष्ठ से मिलेंगे, हम कानून की थ्रू से कोशिश करेंगे हमको न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, जो सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा था वो आप लोगों ने देखा था कि उसमें क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था? जी, सुसाइड नोट में 2 भाषा में लिखा था। एक तो इंग्लिश वर्ड्स में हिंदी में लिखा था वो, और दूसरे हमारे भाषा में लिखा था, कन्नड़ भाषा में। वो कन्नड़ भाषा वाला मुझे पढ़ने दिया, और जो इंग्लिश में लिखा था वो मुझे खाली दिखाया, पूरा पढ़ने के लिए नहीं दिया। और हमने कॉपी मांगा डिपार्टमेंट से, पुलिस से,
वो बोलते कॉपी नहीं दे सकते, अभी आप सभी के सामने हम इसको पैक कर दिया, अभी सीधा कोर्ट में ही खुलेगा वो, इससे पहले हम किसी को इसको कॉपी नहीं दे सकते। इवन हमारा वकील ने बोला कॉपी ले करके, मैंने वकील से भी उनको बात करने के लिए बोला, बोलते कॉपी नहीं मिलेंगे, ऐसा बोला, कॉपी कोर्ट में ही मिलेगा अभी, ऐसा बोला इनका। उनके परिवार के साथ में वसई विरार बार एसोसिएशन कहाँ तक खड़ा रहेगा, कहाँ तक उनकी मदद करेगा जी, और कब तक जी उसको आपकी मांग को लेके बार एसोसिएशन टिका रहेगा? जी, बार एसोसिएशन उनको न्याय मिलने तक, उसको बीवी बच्चे को, उसके 2 बच्चा है, एक 11 साल का, एक 7 साल का। 7 साल का बच्चा हैंडीकैप है, जो मंद बुद्धि बोलते हैं उसको, वो उसके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कुछ 4-8 महीना से पैसे के तंगी के उसको ट्रीटमेंट तक नहीं कर पाया वो, और वो बच्चों को न्याय मिलने तक हम कोशिश करेंगे, कानूनी कार्रवाई कोशिश करते रहेंगे। प्रशासन जो भी कोर्ट, अभी आगे चलकर कोर्ट में जाएगा मैटर, कोर्ट ने जो डिसीजन लेंगे, उनको क्या कुछ परिहार देंगे वो लोग या उनको सज़ा देंगे, जो भी है उनके ऊपर, अगर कोर्ट उनकी तरफ से इनको कुछ दिलाना चाहते हैं तो वो उसका हम हमारा वो डिमांड रहेगा। सज़ा अगर मिले तो कौन सी सज़ा चाहिए? क्योंकि 2 बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठना एक बहुत बड़ी बात होती है, बच्चों का भविष्य पूरा दांव पे लग गया है, तो क्या मांग रहेगी? देखिए, पैसे का लेन देन होगा, लेना है देना है, वो लोग जानते हैं, हमारे को नहीं पता, लेकिन कुछ भी होने के बावजूद किसी को जान से मारना या किसी को मारने में मजबूर करना, ये वो कोई ठीक नहीं बात है। भले जयेंद्र पाटिल भी हमारे मेंबर है, लेकिन उनसे अगर हमारे एसोसिएशन की बात भी आते थे, हम उनके हल निकालने की कोशिश करते थे, उन्होंने दोनों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन इसको मरने में मजबूर करना ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या हम मान के चलें कि के अन्ना ने जो भी कदम उठाया आत्महत्या का, इसमें पूरी तरीके से जयेंद्र पाटिल का हाथ है? तो जयेंद्र पाटिल का हाथ है, उसमें डेथ नोट में भी लिखा है, और घर वाले भी, उसके बीवी भी स्टेटमेंट दिया है ऐसे करके कि उनके जयेंद्र पाटिल मेरे सामने या किसी और मेंबर के सामने तो नहीं बोला है, लेकिन उसका बीवी का स्टेटमेंट है, वो रोज़ टेंशन में रहता था, रोज़ फ़ोन करते थे, अभी कभी पैसा चाहिए करके, उनका बीवी का स्टेटमेंट है, और डेथ नोट में लिखा है कि हमारे को इनका पैसे का हरेसमेंट था, उसके लिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसा करके इन्होंने हमको दिखाया है, और इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा, उसके बारे में बोला, और कन्नड़ में लिखा, वो मुझे बताया पढ़ने को।